In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful, my dear friends, how are you doing today? Fine. Great, mashallah, looking fine as you told me about yourself. Okay, we today are going to start the structural practice of tenses. आज हमने tenses के structure को समझना है कि tenses असल में बनाए कैसे जाते हैं. उनके जब structures को समझ लेंगे तो फिर आपके लिए फॉर्मेशन आसान हो जाएगी, टेंसेस को बनाना आसान हो जाएगा. सबसे पहले तो हमने आज एक्टिव स्ट्रक्चर्स को अंडरस्टैंड करना है और स्ट्रक्चर्स की फिर फॉर्मेशन भी देखनी है कि उसको उन स्ट्रक्चर को जुमलों में कैसे ढाल रहे हैं हम. फिर उसकी हमने साथ साथ ट्रांसलेशन को भी देखना है. उर्दू में जुमला बनाएं तो उसकी अलामात क्या हैं और उसके बाद फिर उसका एक सेंटेंस, प्रैक्टिकल सेंटेंस भी देखेंगे कि कैसे उस स्ट्रक्चर को हमने सेंटेंस में डाल दिया है, उसकी फॉर्मेशन कर दी है. सबसे पहली बात तो यह है, आपको पता होना चाहिए एक्टिव टेंसेस में मोस्ट इंपॉर्टेंट जो थिंग है वो आपका स्ट्रक्चर जो सभी के साथ एक सा है वो है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट. क्या है जी? सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. सबसे पहले क्या आएगा जी? सब्जेक्ट आएगा. एक्टिव टेंसेस की बात करते हुए सब्जेक्ट है और फिर क्या आएगा? वर्ब आएगा और उसके बाद क्या है? ऑब्जेक्ट है. अब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट मजे की बात है, इसमें चेंजेस, वेरिएशंस नहीं आएंगे, अपनी प्लेस पर ही रहेंगे, अपनी जगह पर रहेंगे. असल में सबसे ज्यादा जो हमें करेगा, तंग करेगा, वो होता है वर्ब. तंग करने से मुराद क्या है? ये गिरगिट की तरह अपने रंग को तब्दील करता है. इसके अंदर चेंजेस आएंगे. कभी आप देखेंगे ये फॉर्म फर्स्ट हो जाएगी, कभी ये वर्ब की सेकंड, कभी ये पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म और कभी ये जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और फिर उसके साथ वेरिएशंस के साथ कभी इसके साथ ऑक्सिलरीज का इस्तेमाल होगा, बी डू हैव, कभी उसका नहीं होगा. सो ये ऑल डिपेंड करता है टेंसेस के ऊपर कि कौन से टेंस की बात कर रहे हैं. आइए जरा इन तमाम की हम प्रैक्टिस का जायजा लेते हैं और साथ साथ प्रैक्टिस करते हैं. इट्स एन इंपॉर्टेंट लेक्चर, और इंपॉर्टेंट लेक्चर. कल हमने अंडरस्टैंड किया कि टेंसेस को कैसे इस्तेमाल करते हैं और क्या रीजंस हैं ईच टेंस की फॉर्मेशन की, कि हर एक टेंस को किस तरह से, किस लिए बनाते हैं, उसकी तौजीह क्या है, उसकी वजह क्या है. आज हम उन टेंसेस के स्ट्रक्चर्स को, उर्दू में अलामात को और फिर उसके साथ साथ उसकी इंग्लिश में सेंटेंसेस को और फिर उसके उर्दू में ट्रांसलेशन को, चार चीजें हर टेंस की आज हमने कवर करनी है. और आपको पता है हमारा तरीकाकार क्या है? हमारा तरीकाकार ये है, हमने पहले, आप ये तो जानते हैं 3 टेंसेस हैं. टेंस मीन्स टाइम और टेंसेस 3 ही हैं. मेजर टेंसेस, मेजर टाइम 3 हैं. कौन कौन से हैं? प्रेजेंट, अगर अच्छा, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर. और वैसे हम देखते हैं तो प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, ये 3 तरह से हम इसको देखते हैं. और इसी तरह से फिर उसकी सब कैटेगरीज, उसकी डिवीजन फर्दर जो है वो कैसे करते हैं? इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. कौन कौन सी है जी? इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. शाबाश. तो ये प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ये तो मेन इसकी कैटेगरीज हैं. और फिर ये सब कैटेगरीज में उसकी कौन कौन सी हैं? इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. आइए जरा इसी को इसी स्टाइल के साथ समझने की कोशिश करती हैं. आई होप दिस इज गोना बी a very useful lecture for all the basic learners. Lecture number 23, back to basics. और ये एक्टिव टेंसेस के हमने स्ट्रक्चर को प्रैक्टिस करना है, फिर उसकी फॉर्मेशन भी है, स्ट्रक्चर फॉर्मेशन है और फिर उर्दू में उसकी ट्रांसलेशन, अलामात हैं और फिर ट्रांसलेशन है. और जैसे मैंने बताया एक्टिव टेंसेस को बनाने के लिए सबसे मेजर फॉर्मूला यही है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट आएगा. शाबाश. अभी आप देखिए हमने क्या किया है, ये इसी तरह जैसे सब कैटेगरीज उसकी हैं. इंडेफिनिट को उसकी हमने अलग से बना दिया है जी, स्ट्रक्चर को डिस्कस किया है, फॉर्मेशन को. इससे अच्छा बताऊंगा बाद में इसका फायदा क्या है.
कॉन्टिन्यूस को हमने अलग से रखा है जिसमें प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर है। इसके बाद हमने क्या किया जी, परफेक्ट को जो है वो अलग से रखा है हमने, इसमें प्रेजेंट है और पास्ट और उसके बाद फ्यूचर है, और उसके बाद फिर आखिरी जो है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस को अलग से रखा है जिसमें प्रेजेंट है और पास्ट और फ्यूचर है। हमने 4 कैटेगरीज को इसलिए आपके सामने रखा है, इससे लर्निंग आसान होगी आपकी। आप देखिए हमेशा से आप ऐसे ही पढ़ते रहे, हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। हम समझते हैं इस तरह से पढ़ाने से थोड़ी सी डिफिकल्टी होती याद रखने में स्ट्रक्चर्स को, क्योंकि इसके अंदर सिमिलैरिटीज नहीं है, डिफरेंसेस काफी आ जाते हैं। जबकि ये हमारा ये फॉर्मूला के बेस जो आपकी फर्दर कैटेगरीज है जैसे इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस को अगर अलग से रखेंगे और उसमें प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर को डील करेंगे, ये आपके लिए आसान होगा, क्योंकि इसके अंदर सिमिलैरिटीज भी आ जाएंगी। क्या आ जाएंगी? सिमिलैरिटीज भी आ जाएंगी। तो जरा देखिए इसके स्ट्रक्चर को और उसकी परफॉर्मेशन को, उर्दू में अलामात को और उर्दू में उसकी सेंटेंस जो बनेगा उसको देखते हैं। आइए जरा हम पहले चलते हैं। फर्स्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट है और इंडेफिनिट को सिंपल भी कहते हैं, और उसकी सिंबल बनाया था कल के लेक्चर में बताया था आपको कि एक काम का आगाज हुआ और वो अभी तक जारी वसारी है। यह आपको याद होगा, पावर एंड एक्शंस, टाइम टेबल्स और यूनिवर्सल ट्रूथ्स और कुछ इस तरह से हमने आपको परमानेंट सिचुएशंस के हवाले से बात, हैबिचुअल एक्शंस के बारे में बताया था। तो ये वही चीज है। और उसकी प्रेजेंट जब हम देखेंगे, प्रेजेंट का स्ट्रक्चर हुआ सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। क्या है जी? सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। अब आप देखिए इधर फर्स्ट फॉर्म में एस या इसके इजाफे भी समटाइम्स हो सकता है, डिपेंड करता है, डिपेंडिंग ऑन द सब्जेक्ट। अगर तो सब्जेक्ट ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन है, तो एक नाम है, सिंगल नेम है, तो फिर आप वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या इसके इजाफा करेंगे। और अदरवाइज आप अगर आपका सब्जेक्ट आई, वी, दे, यू और प्लूरल नाउन है, तो फिर आप इसमें फर्स्ट फॉर्म को ही रखेंगे, उसमें आप नहीं चेंज करेंगे। लिहाजा हमें वर्ब को रखना होता है इन अकॉर्डेंस विद द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के साथ एग्री करना चाहिए उसका जो वर्ब है। आपको बता दिया अगर सब्जेक्ट सिंगल है, ही, शी, इट और सिंगल नेम है, तो फिर सब्जेक्ट के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या इसका इजाफा करेंगे। अदरवाइज आप उसको, अगर आपका सब्जेक्ट आई, वी, दे, यू और प्लूरल नाउन है, तो फिर सिर्फ फर्स्ट फॉर्म रहेगी वर्ब की और उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ये थोड़ा सा डिफरेंस है। उर्दू में अलामत देखिएगा जरा, इसके उर्दू में अलामत भी इंपॉर्टेंट होती हैं क्योंकि हम बाइलिंगुअली सीख रहे हैं लैंग्वेज को, और ग्रामर ट्रांसलेशन मेथोडोलॉजी जो ग्रामर और ट्रांसलेशन के साथ सीखते हैं लैंग्वेज को, उसके एतबार से आपको उर्दू के अलामत आनी चाहिए। इसकी उर्दू के अलामत ये हैं, ता है, ती है, ते हैं, ताहू वगैरह आएगा। और इसका सेंटेंस ये चूंकि ही है तो फिर स्पीक्स हो जाएगा, ही स्पीक्स इंग्लिश, वो इंग्लिश बोलता है। और ये आपने ही स्पीक्स इंग्लिश, वो इंग्लिश बोलता है। और इसके अलावा बहुत सारी और एग्जाम्पल्स हम डिस्कस करेंगे विद द पास ऑफ टाइम। बाय टुमारो हम इसकी और एग्जाम्पल्स को भी डिस्कस करेंगे। ही स्पीक्स इंग्लिश, वो इंग्लिश बोलता है। अगर होता कि आई तो फिर स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोलता हूँ। दे स्पीक इंग्लिश, वो इंग्लिश बोलती हैं। यू स्पीक इंग्लिश, तुम इंग्लिश बोलते हो। और शी है तो फिर शी स्पीक्स इंग्लिश, अली स्पीक्स इंग्लिश, उस्मान स्पीक्स इंग्लिश। इस तरह से आप इसकी प्रैक्टिस करते हैं। आगे चलें, पास्ट की बात है तो इंडेफिनिट में जब पास्ट की बात करेंगे तो इसका स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट, सेकंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट। क्या है जी? सब्जेक्ट, सेकंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट। वर्ब की सेकंड फॉर्म इसमें इस्तेमाल होगी और सब्जेक्ट के बाद सेकंड फॉर्म है और फिर ऑब्जेक्ट है। उर्दू में अलामत अलिफ, छोटी ये या बड़ी ये, आया, गया, खाया, आई, गई, रोया, रोए, धोया, धोए। इस तरह से आप जो है वह अलामत अलिफ, छोटी ये या बड़ी ये, इस तरह से अलामत उर्दू में होंगी। और इसके बाद फिर देखिएगा इसकी एग्जाम्पल्स आपके पास मौजूद। इसका एग्जाम्पल है कि सेकंड फॉर्म चुके हैं तो ही स्पोक इंग्लिश, ही स्पीक की सेकंड फॉर्म स्पोक है, वो ही स्पोक इंग्लिश, उसने इंग्लिश बोली। तो ये हमारे पास सेकंड फॉर्म है, उसने इंग्लिश बोली, ही स्पोक इंग्लिश। इसमें कोई वेरिएशंस नहीं है, सबके साथ एक से रहेगा। ही स्पोक इंग्लिश, शी स्पोक इंग्लिश,
वी स्पोक इंग्लिश, दे स्पोक इंग्लिश, यू स्पोक इंग्लिश, आप इसके साथ चेंज नहीं करेंगे। वो सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही तुर्रा इम्तियाज है कि सब्जेक्ट के साथ वर्ब को एग्री करना है आपने। इसके साथ पास्ट इंडेफिनिट में कोई तब्दीली नहीं होगी। जो मर्जी सब्जेक्ट आ जाए आपने सेकंड फॉर्म ही इस्तेमाल करनी है। लेकिन उसमें एक और चीज़ भी मौजूद है। उसमें यह चीज़ है कि जब उसका आप करेंगे उसकी इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, सवालिया जुमला बनाएंगे या नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो फिर डिड नॉट का इस्तेमाल करेंगे। और जब डिड नॉट करेंगे तो फॉर्म की कौन सी फॉर्म इस्तेमाल करेंगे? फर्स्ट फॉर्म करेंगे। सेकंड की बजाय आप फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, जो पहला टेंस हमने पढ़ा है इंडेफिनिट, प्रेजेंट की बात की, इंडेफिनिट की बात कर रहे थे, इसका भी जब आप बनाएंगे नेगेटिव या इंट्रोगेटिव, उसमें डू नॉट और डस नॉट का इस्तेमाल करेंगे। डू, डोंट, डस, डजंट। इसके लिए आप याद रखिएगा कि जो हमने बताया था आपको कि अगर ही, शी, इट या उसके लिए आप सिंगल नेम हो तो फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या इसका भी इजाफा होता है। और उसमें अगर आप अगर यही सब्जेक्ट होगा ही, शी, इट या सिंगल नेम, तो नेगेटिव करेंगे तो फिर डस नॉट। जैसे ही स्पीक्स इंग्लिश है तो फिर ही डस नॉट स्पीक इंग्लिश हो जाएगा। डस के साथ चूंकि डस लगेगा तो फिर स्पीक्स नहीं होगा, सिर्फ स्पीक रह जाएगा। इसका एस उड़ जाएगा। चूंकि डू के साथ डस आपने एस का इजाफा किया और डस बना, तो जब डस लगेगा तो फिर स्पीक्स नहीं होगा। ही डस नॉट स्पीक इंग्लिश। और अगर होता कि आई होता तो फिर उसमें डू नॉट होता, आई डू नॉट स्पीक इंग्लिश। और चूंकि डस नॉट के साथ नेगेटिव बनाया, इंट्रोगेटिव बनाएंगे उसका, डस ही स्पीक इंग्लिश का इंग्लिश बोलता है। और इसका नेगेटिव बनाएंगे तो ही डजंट स्पीक इंग्लिश, आई स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोलता हूं, आई डू नॉट स्पीक इंग्लिश, और डू आई स्पीक इंग्लिश। ये मैंने जस्ट एग्जाम्पल दिए, इसको फर्दर प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन चलो एक एग्जाम्पल्स आपको देना इस वक्त जरूरी है, वो हम साथ साथ दे रहे हैं आपको जी। उसके बाद आ जाइए फ्यूचर इंडेफिनिट की तरफ। फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या किया, आपके पास सब्जेक्ट है और विल शेल के बाद फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद ऑब्जेक्ट है। आप जानते हैं कि मॉडर्न जो लैंग्वेज है उसमें शेल की गुंजाइश सेंटेंसेस में बहुत कम है। सजेशन देने के लिए शायद आप इसे इस्तेमाल करते हैं, शैल आई, शैल वी। और अदरवाइज आप नॉर्मली जब इस्तेमाल करते हैं तो फिर आप कॉन्ट्रैक्शन का इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर ही विल है तो हील, वील, डेल, यूल, इटल, दैटल। और नेगेटिव हो जाएगा तो विल नॉट, वॉन्ट हो जाएगा। आई वॉन्ट, यू वॉन्ट, दे वॉन्ट। इनकी हम प्रैक्टिस मजीद करेंगे जब फर्दर प्रैक्टिस करेंगे। सो हमारे पास सेंटेंस क्या है, ही विल स्पीक इंग्लिश, वो इंग्लिश बोलेगा। और आप उसकी अलामात भी देख रहे हैं साथ साथ। और हमने आपको बताया है कि उस उर्दू के इख्तिताम में जो सेंटेंस बनेगा, गा, गी, गे जैसे वर्ड्स आएंगे। ही विल स्पीक इंग्लिश, वो इंग्लिश बोलेगा। शी विल स्पीक इंग्लिश, वो इंग्लिश बोलेगी। दे विल स्पीक इंग्लिश, वो इंग्लिश बोलेंगे। यू विल स्पीक इंग्लिश, वो इंग्लिश बोलेंगे। इन तमाम के साथ भी सब्जेक्ट जो मर्जी हो, विल स्पीक ऐसा ही रहेगा, लिहाजा इसमें भी कोई वेरिएशंस नहीं है। उसके बाद चले जाइए, हमारे पास कॉन्टिन्यूस टेंसेस है। ये तो हुए हमारे इंडेफिनिट टेंसेस। इंडेफिनिट में प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। तो क्या बने स्ट्रक्चर आपके? सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। क्या बना जी? सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, और तीसरा जो है सब्जेक्ट विल शैल फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट विल शैल फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। अगर हम तीनों को इकट्ठा बोलेंगे तो ऐसे बोलेंगे, सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट सेकंड फॉर्म, सब्जेक्ट विल शैल फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। बोल के दिखाइए जरा सारे, सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट विल शैल फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। अब आप बोलेंगे, मैं नहीं बोलूंगा। 1 2 3 गो। Subject first form object, subject second form object, subject will shall first form object. Shall will shall first form object। शाबाश। आइए जरा कॉन्टिन्यूस टेंसेस जाती हैं सेंटेंसेस की जानिब। कॉन्टिन्यूस टेंसेस बोलेंगे जिसमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस इसी तरह से है। उनको हम डिस्कस करते हैं, फिर उसकी हम इसी तरह से स्ट्रक्चर्स की प्रैक्टिस भी बात में करते हैं। आइए जरा देखते हैं, कॉन्टिन्यूस टेंसेस में चले जाएं।
कॉन्टिन्यूस को प्रोग्रेसिव टेंसेस भी कहते हैं। हमने आपको सिंबल के थ्रू बताया है कि एक काम आगाज हुआ, उसमें प्रोग्रेशन रही, कॉन्टिन्यूस रहा, कॉन्टिन्यू उसने किया और अभी तकमील मराहल से गुजर रहा है। और इसकी हमने वजाहत कल की थी आपको कि कॉन्टिन्यूस टेंसेस कौन से होते हैं और उसकी रीजंस क्या है और उसकी फॉर्मेशन क्यों करते हैं। इसमें प्रेजेंट है और इसी तरह से पास्ट कॉन्टिन्यूस है और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस है। आइए जरा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को देखते हैं। सब्जेक्ट इज एम आर, फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट इज एम आर, प्रेजेंट पार्टिसिपल और ऑब्जेक्ट। तो क्या बनेगा? इसका उर्दू में अलामात क्या है? रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं वगैरह आएगा। फॉर एग्जाम्पल, इसको एग्जाम्पल में लेते हैं इंग्लिश के सेंटेंस से। ही इज स्पीकिंग इंग्लिश, वो इंग्लिश बोल रहा है। ही इज, हमने कॉन्ट्रैक्शंस को इस्तेमाल नहीं किया इन तमाम सेंटेंसेस में। ही इज, हीज होना चाहिए था। हीज, शीज, आई एम, वी आर, यू आर, दे आर। और इस तरह से आप इनको बनाते सेंटेंसेस में कॉन्ट्रैक्शन का इस्तेमाल करते हुए। अभी हम फुल फ्रेश सेंटेंसेस आपके सामने रख रहे हैं। ही इज स्पीकिंग इंग्लिश, आप देख रहे हैं फर्स्ट आईएनजी था तो स्पीकिंग हो गया, वो इंग्लिश बोल रहा है। इसके बाद हम पास्ट कॉन्टिन्यूस में जाते हैं। इसके अब आप देख लीजिए, इसका भी उसी तरह से जैसे वो इज एम आर फर्स्ट आईएनजी था, ये सब्जेक्ट के बाद वॉज वर्ड फर्स्ट आईएनजी ऑब्जेक्ट है। और रहा था, रही थी, रहे थे, और ये उर्दू की अलामात हैं। और इसका सेंटेंस बनाएंगे तो कुछ ऐसा बनेगा, ही वॉज स्पीकिंग इंग्लिश, वो इंग्लिश बोल रहा था। ही वॉज स्पीकिंग इंग्लिश अगर ज्यादा हो तो दे वर्ड स्पीकिंग इंग्लिश, वो इंग्लिश बोल रहे थे। वी वर्ड स्पीकिंग इंग्लिश, हम इंग्लिश बोल रहे थे। यू वर्ड स्पीकिंग इंग्लिश, तुम इंग्लिश बोल रहे थे। और आई वॉज, वी, शी वॉज, ही वॉज को इस तरह इस्तेमाल करते हैं। और इस तरह से रहा था, रही थे, रहे थे। और इसके बाद फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में चले जाएं तो ही विल बी स्पीकिंग इंग्लिश, वो इंग्लिश बोल रहा होगा। सो सब्जेक्ट विल बी फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट विल बी फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट। अलामात कुछ इस तरह से होंगी उर्दू की, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। और इसका सेंटेंस कुछ ऐसा बनाया हमने, ही विल बी स्पीकिंग इंग्लिश, वो इंग्लिश बोल रहा होगा। ही विल बी स्पीकिंग इंग्लिश, वो इंग्लिश बोल रहा होगा। तो इस तरह से आप देखिए जरा, इसका सब्जेक्ट क्या था जी? इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट इज एम आर फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट, और उसके बाद पास्ट में है सब्जेक्ट वॉज वर्ड फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट, और फ्यूचर में सब्जेक्ट विल बी फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट। आइए जरा देखते हैं, आपसे पूछते हैं, हम इकट्ठे से प्रैक्टिस करते हैं। सब्जेक्ट इज एम आर फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट वॉज वर्ड फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। Subject will be first form ing object. दोबारा से, subject is MR first form. Subject was verb first form. Subject will be first form ing. मैं आपको बताऊं, ऐसे बोलेंगे subject is MR first form ing object. Subject was verb first form ing object. Subject will be first form ing object. इस तरह से आपको स्ट्रक्चर्स याद होने चाहिए। और उससे पहले जब हमने इंडेफिनिट के देखे हैं तो सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट विल फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट इज एम आर फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वाज फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट विल बी फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट। इस तरह से आप प्रैक्टिस करेंगे। कैसे बोलेंगे? शुरू में अब जरा इंडेफिनिट को भी साथ देते हैं जी। सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट will shall first form object, subject is MR first form ing object, subject was verb first form ing, subject will be first form ing object। शाबाश, ऐसे आप प्रैक्टिस करेंगे। आइए जरा हम चलते हैं परफेक्ट टेंसेस की जानिब। परफेक्ट टेंसेस आप देख लीजिए। परफेक्ट की हमने आपको सिंबल भी बताया है कि एक काम स्टार्ट हुआ और वो खत्म हो चुका है। अभी क्वाइट रिसेंटली पास्ट से शुरू हुआ और प्रेजेंट में खत्म हुआ है, तो इसको कंप्लीटेड एक्शन एट प्रेजेंट है। और देखिएगा इसमें प्रेजेंट जब बात करें, प्रेजेंट परफेक्ट की अगर बात करेंगे तो फिर सब्जेक्ट के बाद हैज हैव इसके साथ आया है, और उसके बाद फिर हैज हैव के बाद थर्ड फॉर्म इस्तेमाल किए वर्ब की आपके, और उसके बाद ऑब्जेक्ट है। सो सब्जेक्ट हैज हैव थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट है। उर्दू में अलामात है चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, गए हैं। इस तरह से अलिफ छोड़िए बड़िए के बाद है, हूँ, है, ये लगेगा तो आपका ये सेंटेंस बनता है जी।
उर्दू में अलामात मुकम्मल होती हैं। और उसकी इंग्लिश में जब सेंटेंस को देखती हैं तो ही के साथ ही हैज़ है, ही हैज़ स्पोकन इंग्लिश, वो इंग्लिश बोल चुका है। अगर शी है तो शी हैज़ स्पोकन इंग्लिश, वो इंग्लिश बोल चुकी है। आई है तो आई हैव स्पोकन इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल चुका हूँ। वी हैव स्पोकन इंग्लिश, हम इंग्लिश बोल चुके हैं। दे हैव स्पोकन इंग्लिश, वो इंग्लिश बोल चुके हैं। तो ये भी आप देख लीजिए, इसमें भी अगर सब्जेक्ट सिंगल है तो उसके साथ आपका जो हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब इस्तेमाल हो रहा है वो डिफरेंट होगा। अगर आपका सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल होगा तो उसके साथ हैव नॉर्मली आप इस्तेमाल करते हैं। सो देखिए, इसके बाद हमारे पास पास्ट परफेक्ट में चले जाएं तो सब्जेक्ट हैड थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, पहले तो था हैज हैव थर्ड फॉर्म था, इसमें हैड थर्ड फॉर्म है। और उसके बाद ऑब्जेक्ट है, उसका उर्दू में अलामात हैं, चुका था, चुकी थी, चुके थे। और इसका सेंटेंस जब बनाएंगे तो ही हैड स्पोकन इंग्लिश, वो इंग्लिश बोल चुका था, ही हैड स्पोकन इंग्लिश। इसके साथ हैड सबके साथ इस्तेमाल होगा, ही हैड, शी हैड, वी हैड, दे हैड, यू हैड, इसमें चेंजेस नहीं है। हमारे पास एक ही ऑक्सिलरी वर्ब इसके अंदर मौजूद है, उसी को सब सब्जेक्ट्स के साथ इस्तेमाल करेंगे। वो इंग्लिश बोल चुका था। और इसी तरह से फिर फ्यूचर में परफेक्ट की बात करेंगे। फ्यूचर परफेक्ट तो होगा सब्जेक्ट विल हैव थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट शैल हैव भी हो सकता है, लेकिन हम चूंकि आपको बताया है कि यूसेज जो कॉन्ट्रैक्शन में विल का ही होता है, लिहाजा और शेल का इस्तेमाल बहुत महदूद है, इसलिए हम विल को ही प्रेफर करते हैं। सब्जेक्ट विल हैव थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, चुका होगा, उर्दू में चुकी होगी, चुके होंगे, वगैरह वगैरह आएगा। और इंग्लिश में सेंटेंस बनेगा ही विल हैव स्पोकन इंग्लिश, वो इंग्लिश बोल चुका होगा। सो इस तरह से ही विल हैव स्पोकन इंग्लिश, इसमें भी ही विल हैव, शी विल हैव, यू विल हैव, दे विल हैव, वी विल हैव। और इसको कॉन्ट्रैक्शन को भी डबल कॉन्ट्रैक्शन विल और हैव दोनों की कॉन्ट्रैक्शन इस्तेमाल होती है। हम फर्दर लेक्चर्स में इसको भी डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास स्ट्रक्चर्स क्या हो गए जी? सब्जेक्ट हैज हैव थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट हैड थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट विल हैव थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। आइए आपसे प्रैक्टिस करते हैं जी। तो क्या बनेगी? Subject has have third form object. Subject had third form object. Subject will have third form object. दोबारा बोले, subject has have third form had third form object. Subject will have third form. मैं दोबारा बोलता हूं आप सबने, subject has have third form object. Subject had third form object. Subject will have third form object. ऐसा कौन बोल के दिखाएगा? Subject has have third form object, subject had third form object, subject will have third form object. Sorry? I said it's become a tongue twister. टंग ट्विस्टर बन सकता है, बिल्कुल ठीक कह रही हैं। तो जैसे वन दैट laughs longest, बहुत सारे वर्ड्स जो आप फ्रीक्वेंटली किसी में आते हैं तो उसमें जरा टंग ट्विस्टर बनता है। चलिए जरा देखते हैं कि हम क्या बना। सब्जेक्ट थर्ड फॉर्म, सब्जेक्ट हैज हैव थर्ड फॉर्म, सब्जेक्ट हैज हैव थर्ड फॉर्म, सब्जेक्ट हैड थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट विल हैव थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। आइए जरा पीछे मिलाते हैं सबके साथ, तो बनेगा सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट सेकंड फॉर्म, सब्जेक्ट इज एमआर फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वॉज वर्ब फर्स्ट फॉर्म, subject will be first form ing object, subject has have third form object, subject had third form object, subject will have third form object. आपने कभी ना ऐसे पहले पढ़ा है और ना किसी ने आपको पढ़ाया है। असातिज़ा बहुत ज़बरदस्त हैं, पूरी दुनिया में है और हर उस्ताद बेहतरीन उस्ताद होता है, लेकिन मेथडोलॉजी ऑफ टीचिंग हर इंसान की अपनी होती है। तो इसको अगर आप रेहन में रखेंगे और ये प्रैक्टिस करेंगे, इंशाल्लाह सेंटेंसेस ये वाले जो टेंसेस के हैं ये क़यामत तक नहीं आपको भूलेंगे इंशाल्लाह ताला, क्योंकि हम उसका स्टाइल इस तरह से हमने उसका बना दिया है। स्टाइलिंग कुछ ऐसी की है। वैसे तो आप बड़े स्टाइलिश हैं और बड़े स्टाइल मारते, बड़े एक्शन मारते हैं। सॉरी। सो यहाँ हम तीसरी बात, चौथा हमारे पास स्ट्रक्चर है वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का। कौन सा है जी? परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। आइए जरा उनको देखते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूस को। तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की पहले तो आप अलामा जरा सिंबल देखिएगा। एक काम का आगाज हुआ, फिर कंटिन्यू किया इसने और उसके बाद ये मुकम्मल हो चुका है। अभी रिसेंट पास्ट प्रेजेंट में मुकम्मल, या अभी चल भी रहा है, तो इसको आप प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस कहेंगे। इसमें भी प्रेजेंट है, फिर पास्ट है और फिर फ्यूचर है। आइए जरा प्रेजेंट की तरफ चलती हैं। इसमें स्ट्रक्चर जो है सब्जेक्ट हैज बीन, हैव बीन, फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट हैज बीन, हैव बीन, फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट।
उर्दू में अलामात हैं ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं। और अगर इसके अंदर क्या होता है, ये वही कॉन्टिन्यूस टेंस भी हो सकता है, रहा है, रही है, रहे भी हो सकता है उर्दू में अलामात, लेकिन फिर उसमें टाइम स्लॉट आएगा। वो टाइम क्या होता है उसकी हम बाद में बात करते हैं अभी, क्योंकि इसके अंदर टाइम नोट भी एक मौजूद है। उर्दू में वैसे अलामात होती हैं ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं, हैज बीन, हैव बीन, फर्स्ट आईएनजी ऑब्जेक्ट। उसके बाद फिर इसका जुमला बनाया हमने, ही हैज बीन स्पीकिंग इंग्लिश, वो इंग्लिश बोलता रहा है। और उर्दू में अलामत, उर्दू में देख लीजिए अलामत जो थी वही हमने सेंटेंस से बनाया, बोलता रहा है, ही हैज बीन स्पीकिंग इंग्लिश, इंग्लिश बोलता रहा है। तो ही स्पेन स्पीकिंग इंग्लिश, ही स्पेन, आप जब कॉन्ट्रैक्शन की बात करेंगे तो ही हैज को ही स्पेन स्पीकिंग इंग्लिश, इंग्लिश बोलता रहा है। आइए जरा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की तरफ चलते हैं। वही सब्जेक्ट है। अच्छा, इसमें तो हैज बीन, हैव बीन, वही आपको पता है कि अगर ही शी इट है और तो फिर हैज बीन होगा, या सिंगल नेम के साथ। और अगर तो हमारे पास जो एग्जाम्पल्स हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की, वो हम देखते हैं। पहले स्ट्रक्चर देख लें। सब्जेक्ट हैड बीन, फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट, और उसके बाद फिर उर्दू में अलामात हैं ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे, और उसका सेंटेंस बनाया। मैंने बताया था कि उसमें प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में तो हैज बीन, हैव बीन आ सकता है सिंगल के साथ, और हैव बीन आएगा, हैव बीन प्लूरल नाउन के साथ, आई वी दे यू, या प्लूरल नाउन के साथ। लेकिन यहाँ हैड बीन जो है सबके साथ इस्तेमाल होगा, हर एक के सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल होगा, चाहे आई वी दे यू हो, ही शी इट हो, या कोई एक नेम हो या ज़्यादा नेम हो। तो शी या ही हैड बीन, ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे, और इसका सेंटेंस बनेगा ही हैड बीन स्पीकिंग इंग्लिश, वो इंग्लिश बोलता रहा था। उर्दू में भी हमने सेंटेंस बनाया, वो इंग्लिश बोलता रहा था। तो इसमें भी आपने स्ट्रक्चर देखा, उर्दू में अलामात देखी, और उसके बाद फिर आपने उसका सेंटेंस देखा, और उसकी सेंटेंस फॉर्मेशन हुई, और उसके बाद उसकी उर्दू ट्रांसलेशन देखी हमने। उसके बाद फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जो लास्ट होगा वो है सब्जेक्ट विल हैव बीन, और फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट है, और इसकी उर्दू में अलामात होंगी। सब्जेक्ट विल हैव बीन, फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट है, और इसकी उर्दू में अलामात होंगी ता रहा होगा, ती रही होगी, ते रहे होंगे। उर्दू में अलामात हम आपको नोइंगली, विटिंगली, विलिंगली बता रहे हैं, चूंकि आपको जब उर्दू में ट्रांसलेशन करनी हो इंग्लिश में तो आपके लिए आसान हो। तो ही विल हैव बीन स्पीकिंग इंग्लिश, वो इंग्लिश बोलता रहा होगा, वो इंग्लिश बोलता रहा होगा, ता रहा होगा, ती रही होगी, ते रहे होंगे। और टाइम नोट कर लीजिए, हमने फॉर इस्तेमाल करते हैं ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए। जब ड्यूरेशन की बात हो तो हम फॉर का इस्तेमाल करेंगे इन्हीं जुमलों में, और जब बात हो पॉइंट इन टाइम की तो फिर हम सिंस का इस्तेमाल करते हैं। आइए जरा एग्जांपल्स देते हैं जी। ये ड्यूरेशन ऑफ टाइम क्या होती है? ड्यूरेशन ऑफ टाइम से मुराद होता है 1 घंटा, 2 घंटे, 10 घंटे, और ये ड्यूरेशन हो सकती है। मिसाल के तो वो 1 घंटे से इंग्लिश बोल रहा है तो वो ड्यूरेशन की बात हो रही है, राइट? एक घंटा, 2 घंटे, 10 घंटे। और इसी तरह से दिनों में चले जाएं तो 2 दिन से, 4 दिन से, 10 दिन से दिनों की बात हो रही है। और ये भी फॉर इस्तेमाल करेंगे इसके साथ भी, फॉर 1 आवर, फॉर 2 डेज, फॉर 10 डेज, फॉर 15 डेज, फॉर, अच्छा महीनों की बात करें, फॉर अ मंथ, फॉर 2 मंथ्स, फॉर 5 मंथ्स, फॉर 10 मंथ्स, राइट? मंथ्स पे चले गए, ड्यूरेशन की बात हो रही है। सालों पे चले जाएं तो फॉर 1 ईयर, फॉर 2 ईयर्स, फॉर 1.5 ईयर्स, फॉर 2.5 ईयर्स, फॉर 5 ईयर्स, फॉर 10 ईयर्स, फॉर का इस्तेमाल होगा यहां। सिंस कहां होगा ये देखिएगा, यहां जब पॉइंट इन टाइम बात करें, यहां ढीली ढाली ड्यूरेशन नहीं है, 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 10 दिन, 2 महीने, 4 महीने, 6 दिन, 4 हफ्ते, 6 हफ्ते, 10 हफ्ते, और 4 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल। ये ढीली ढाली ड्यूरेशन की बात नहीं। जब पॉइंट की बात करेंगे तो फिर सिंस आएगा। मिसाल के तौर पर सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, अच्छा जी। फिर उसके बाद आ जाएं, अब दिनों की बात नहीं है, सिंस मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, इनके साथ क्या आएगा? सिंस इस्तेमाल होगा। और सिंस जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इन तमाम मंथ्स के महीनों के साथ सिंस इस्तेमाल होगा। इसी तरह से सालों की बात, ढीले ढाला साल नहीं, 2 साल, 4 साल नहीं, सिंस 1985, सिंस 2000, सिंस 2015, सिंस 2020, राइट? लाइक इस तरह से आप इसके साथ
इस्तेमाल करेंगे। और कुछ एग्जाम्पल्स हो सकती है, लेकिन मैंने आपको मैक्सिमम एग्जाम्पल्स दे दी हैं जिसमें सिंस एंड फॉर का इस्तेमाल होता है। सिंस इस्तेमाल होता है पॉइंट इन टाइम के लिए, और ड्यूरेशन के लिए क्या इस्तेमाल होता है? फॉर इस्तेमाल करते हैं। समझ आई आप लोगों को? इंशाल्लाह भूलेगी कभी ये डिस्क्रिमिनेशन कभी नहीं भूलेगी आपको, चूंकि हमने आपको बहुत ही वाज़े अंदाज से, हमारे कोर्स से वो कहते थे मैंने ना समझा आता है कि ये किस तरह से जो है वो इसका आपने याद रखना है। तो ये हमारे पास जो आखिरी स्ट्रक्चर्स हैं इनको मजीद प्रैक्टिस कर लेते हैं जी। तो फिर क्या बना जी? ये हमारे पास है जी, सब्जेक्ट हैज बीन, हैव बीन, फर्स्ट फ्रॉम आईएनजी ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट हैड बीन, फर्स्ट फ्रॉम आईएनजी ऑब्जेक्ट, और सब्जेक्ट विल हैव बीन, फर्स्ट फ्रॉम आईएनजी ऑब्जेक्ट। तो आइए जरा दोबारा प्रैक्टिस करते हैं कि क्या बनेगा। सब्जेक्ट हैज बीन, हैव बीन, फर्स्ट फ्रॉम आईएनजी ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट हैड बीन, फर्स्ट फ्रॉम आईएनजी ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट विल हैव बीन, फर्स्ट फ्रॉम आईएनजी ऑब्जेक्ट। दोबारा बोलें, सब्जेक्ट हैज बीन, हैव बीन, ing object, subject had been first from ing object, subject will have been first from ing object. Excellent, शाबाश। आइए जरा तमाम को इकट्ठे जरा करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। Subject first form object, subject second form object, subject will shall first form object, subject is MR first form ing object, subject was were first form ing object, subject will shall first form ing object, subject has have third form object, had third form object, subject will have third form object, subject has been, have been first form object, subject had been first form ing object, subject will have been first form ing object. Excellent. Clapping कर दीजिए सबके लिए प्लीज। थैंक यू वेरी मच। आइए जरा मैं आपको थोड़ा सा एक बर्ड आई व्यू देता हूं तमाम स्ट्रक्चर का, और मैं खुद ही बोलूंगा, जरा देखिएगा जी। Subject first form object, subject second form object, subject will shall first form object, subject is MR first form ing object, subject was were first form ing object, subject will be first form ing object, subject has have third form object, subject had third form object, subject will have third form object, subject has been, have been first form ing object, subject had been first form ing object, subject will have been first form ing object. और मेरे लिए भी क्लैपिंग कर दीजिए प्लीज। और ਤੁਹਾਨੂੰ क्लैपिंग कह के करवानी पैंदी है यार, दिस इज वेरी बैड। आइए जरा हम दोबारा से, मैं जैसे आपको फाइनली बताने लगा हूं स्ट्रक्चर्स को, फाइनली बताऊंगा, ऐसे आपने प्रैक्टिस करनी है अब, और जैसे प्रैक्टिस करके मैं बताया मुझे देगा, अभी उसको वैसे बोलेंगे जैसे मैं बोलूंगा, तो 1000 उसको प्राइस मिलेगा। सर सुनिए जरा कैसे होगा। Subject first form object, subject second form object, subject will first form object, subject is marked first form ing object, subject was first form ing object, subject will be first form ing object, subject has a third form object, subject had third form object, subject will have third form object, subject has been first form ing object, subject had been first form ing object, subject will have been first form ing object. यार मैंने सारे बोले हैं। अच्छा, तो ये प्रैक्टिस ऐसी आपने करनी है। अभी मैंने 2 सांसों में आपको प्रैक्टिस की है, अभी मैंने 1 सांस में प्रैक्टिस करनी है, और फिर मैंने आपसे 1 सांस में प्रैक्टिस करवानी है। एक बच्चे ने क्या, सर मैं तुझे दस से 1 सांस से प्रैक्टिस करनी, मैं घर प्रैक्टिस की थी, मेरा उतरे तो थले रह गया सांस। तो ये प्लीज आपने प्रैक्टिस करनी है 1 सांस के अंदर, ताकि आपका सांस उखड़े ना जब अंग्रेजी बोल रहे हैं आप। तो जरा इसको कैसे बोलेंगे? Subject first form object, subject second form object, subject will first form object, subject is marked first form ing object, subject was first form ing object, subject will be first form ing object, subject has third form object, subject had third form object, subject will have third form object, subject has been, have been first form ing object, subject had been first form ing object, subject will have been first form ing object. Oh my God, कोशिश मैंने की है, मुकाबला तो दिल नातवा ने खूब किया, आप भी प्रैक्टिस कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रक्चर्स आ गए तो आपको टेंसेस आ गए, और ये टेंसेस की अलामात भी बता दी मैंने आज आपको, और फिर उसकी उर्दू में
और उसके इंग्लिश में सेंटेंस बना के भी दिखा दिया है, और फिर उसकी हमने उर्दू में आपको पूरा उसका ट्रांसलेशन भी दी है। तो ये सारे काम आज के लेक्चर में थे। तो क्या कहना चाहेंगे, आज का लेक्चर कैसा था जी? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा था। जी अच्छा था लेक्चर। अच्छा था, आप भी बहुत अच्छे। उसने कहा कि भीड़ में एक अजनबी का सामना अच्छा लगा, भीड़ में एक अजनबी का सामना अच्छा लगा, सबसे छुप के उसका मुझको देखना अच्छा लगा, और चाय में चीनी मिलाना उस घड़ी भाया बहुत, जेरे लबो मुस्कुराता शुक्रिया अच्छा लगा। नहीं तो शुक्र है, तू तेरे शर्म आदमी, मैं तू बड़ा बेशर्म है शरे। और सॉरी, यस प्लीज, कैसा था आज का? वेरी इंटरेस्टिंग। वेरी इंटरेस्टिंग जी, हेलो, एक्सेलेंट जी, It was amazing. अमेजिंग। आपका मैंने ट्रू एनालिसिस लेना है, यस प्लीज। वेरी इंटरेस्टिंग। वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी हेल्पफुल, Very knowledgeable. वेरी नॉलेजेबल, Very helpful. वेरी हेल्पफुल जी, Very interesting. वेरी इंटरेस्टिंग। It's very fast. It's very hot, mashallah. You are looking hot and I'm looking cool. Wow. It seems like good. It Seems like good. seems like good, It's very important and excellent, sir. important and excellent. Yes. Interesting. Interesting. It is very informative. Informative. Wow. Gee. Excellent. Very important. वेरी इंपॉर्टेंट, माशाल्लाह। तो ये लेक्चर जो है आपने इसको बार बार देखना है अगर आप अपनी लैंग्वेज की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो। I have another compliment. Yes, It please. was breathtaking. इट वॉज breathtaking, माशाल्लाह, जबरदस्त है, बहुत इंपॉर्टेंट है। भाई मैंने भी ये एक्वायर नॉलेज एक दिन में नहीं किया। पढ़ाना कैसे है, देखिए अंग्रेजी बोलना कुछ और चीज होती है। बहुत सारे लोग आपको अंग्रेजी बोल लेंगे, लेकिन उनका जरा पढ़ाओ ना, बताओ कैसे पढ़ाना कैसे है, वो कहेगा नहीं मुझे नहीं पता मुझे कैसे। तो पढ़ाना भी एक स्किल है, एक आर्ट है, एक साइंस है। तो उसको अगर आप अच्छी तरह से सीखेंगे, फिर स्टूडेंट्स को, देखिए मेरे जेहन में कुछ है तो मेरे पास है, अगर मैं ताकत ये रखता हूं कि अपने जेहन को आपके जेहन में मुंतकिल कर दूं, तो ये एक अच्छे उस्ताद की जो है वो महारत होती है। ये अल्लाह ताला की तरफ से गिफ्ट होता है, और अच्छे असातिज़ा की कदर होती है। आज भी हो गर बराहीम का ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्तां पैदा। और फजाए बद्र पैदा कर, फजाए बद्र पैदा कर, फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं गर्दों से, कतार अंदर कतार अब भी। तो अगर आज भी अगर आप अच्छा काम करेंगे, उसकी सताइश होगी, उसकी तारीफ होगी, उसकी एप्रिसिएशन होगी, जैसे आप कहते हैं। सो थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स। आज का जो लेक्चर था, मैंने आपको उसके बस आखिर में रीकैप करना है ताकि आप देख लें। हमने इंडेफिनिट को देखा, उसके 3 प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, इस तरह से हमने देखे। कॉन्टिन्यूस को प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं, उसको देखा। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, उसके स्ट्रक्चर देखे। इसी तरह से परफेक्ट को देखा, परफेक्ट के प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर हुए हमारे सामने, और सब परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर हैं। इनकी हमने क्या किया, सबसे पहले हमने उनके आपको स्ट्रक्चर्स दिए, उर्दू में अलामत दी, उसके बाद उससे सेंटेंस बनाया, फॉर्मेशन की, और उसके बाद उसकी ट्रांसलेशन दी। तमाम को इसी तरह से हमने आपके सामने पेश किया, और यकीनन आप इसको लिख भी लेंगे घर जाकर, स्ट्रक्चर्स को भी प्रैक्टिस करेंगे, और इंशाल्लाह ये आपकी जनरेशंस के काम आएगा, और ये हमेशा आपको याद रहेगा। जिस तरह से आपने टेंसेस पढ़े हैं, अगर आप इसी तरह से किसी और को भी पढ़ाना चाहें तो पढ़ाएं, उससे जो उजरत मिले, मुआवजा मिले, वो मुझे भेजने प्लीज़। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया आपका। मे अल्लाह ब्लेस यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय एंड अल्लाह हाफिज।